मैंने आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि मैं नहीं ढूंढूंगा उसको, एनएफटी को मैं नहीं ढूंढूंगा, एनएफटी खुद मुझे ढूंढेगा। ये मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूं। ठीक है कोई ट्रांजैक्शन, ओके कोई बात नहीं, होगा किसी के पास 2 4 5 होंगे, कोई बात नहीं। क्या हम एनएफटी के लिए यहां आए हैं? आप डाउ हैं, डाउ, मैं भी डाउ हूं, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इससे पहले तो जिंदा थे हम, इससे पहले भी तो जिंदा थे। हो सकता है कल मिल जाए, एक हफ्ते बाद आपको एनएफटी का बहुत आसान रास्ता मिल जाए, और जब मिल जाएगा तब आपको अपने आप ऊपर होगा कि यार मैं इसके लिए भाग रहा था। एनएफटी कुछ नहीं है दोस्तों, नथिंग, कुछ भी नहीं है। आपके ट्रस्ट के आगे कुछ भी नहीं, आपका इम्तिहान हो रहा है दोस्तों। पैनिक मत होइए, ना इधर उधर भागिए, मिलेगा आपको, आपको खुद ढूंढेगा, एनएफटी आपको खुद ढूंढेगा। अगर आप उसको ढूंढने जाओगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपके अंदर पैनिक सिचुएशन है। डोंट वरी, ये मेरी बात ग्रंटेड है, ग्रंटेड। आपको खुद ढूंढ लेगा, जिसकी टीम होगी ना उसी को मिलेगा, जिसके पास सिर्फ पैसा होगा उसको नहीं मिलेगा। तो जबरदस्त प्लान था हरीश पटेल सर का, और दोस्तों आज की शेयरिंग भी उतनी ही जबरदस्त और लाजवाब होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे जबरदस्त डायनेमिक लीडर बैठे हैं जिन्होंने पता नहीं कितने प्लान दिखाए होंगे, कितने लोगों ने उनको ना बोला होगा, नो हम नहीं जानते, ये कैसे सवाल है। तो हमारे साथ दोस्तों इस वक्त जूम के अंदर अगर हमारे राजकुमार साहू सर बैठे होंगे, एक V2 है, वो V2, मैं तो एक V1 हूं, लेकिन वो मेरे से भी ऊपर है। चाहे मैं बोलता हूं, चाहे मैं टेक्निकल हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मेहनत करने वाला मेरे से ऊपर है। मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, मेहनत करने वाला मेरे से ऊपर है। तो दोस्तों मैं इनवाइट करता हूं हमारे डायनेमिक पर्सनैलिटी राजकुमार सर को, अगर वहां यहां पर होंगे तो वो हैंड रेज प्लीज करेंगे सर। राजकुमार साहू सर, आपको सुनने के लिए लोग बेताब हैं सर। तो हरीश सर, अगर राजकुमार साहू सर आप दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कौन से हैं, उनकी आईडी क्या है राजकुमार साहू सर की। चलिए हम दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं टेक्निकल थोड़ा सा करता हूं जब तक वो आते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं यहां पर अपने एक वॉलेट के ऊपर, थोड़ा सा टेक्निकल आपको चीजों के अंदर आपको चलते हैं लेके। दोस्तों यहां पर हम एक वॉलेट के अंदर जाते हैं। अब आपको पता है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन पॉलीगॉन से शिफ्ट करके अनुबिस के अंदर जा रहा है। हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से निकल के हम जा रहे हैं अनुबिस की चेन के अंदर। अब यहां पर कौन सी चीज चाहिए थी? यहां पर सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती थी? पोल की जरूरत पड़ती। तो यहां पर हमारे पास पोल है, ठीक है। तो हम यहां पर डाई को उसी वक्त ऐड करते थे जब हमको LGNS को बाय करना होता, ठीक है। लेकिन आईडी लगाने के लिए हमको पोल चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शन करने के लिए पोल चाहिए। लेकिन अब अनुबिस को क्या चाहिए? उनको डाई चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि डाई बनाया कैसे जाए। चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको देखते हैं। आज का टॉपिक ये है कि आपको अनुबिस का डाई कैसे बनाना है। दोस्तों आपके पास पॉलीगॉन है, आपके पास LGNS है, लेकिन अनुबिस का डाई कैसे बनाएंगे? तो हम चलते हैं अपने वॉलेट के अंदर, यहां पर चलते हैं दोस्तों। जैसे आप रोज करते हो वही काम करना है। origindefi.io पे आपको लॉगिन करना है
आपका वॉलेट खुल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जाके सबसे पहले स्टेक पे जाते हैं, क्योंकि आपके जो टोकन है आपकी मर्जी के बिना कोई भी इंसान या कोई फरिश्ता या कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या क्वांटम कंप्यूटर तक भी वो नहीं निकाल सकता। तो आपको क्या करना है, अपने एलजीएनएस को यहां से निकाल लेना है। एक एलजीएनएस को आप अनस्टेक करना है, तो अनस्टेक का बटन आपके सामने होता है। उसको जैसे ही आप अनस्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी वेरिफिकेशन होती है, फिर आपकी ऑथराइजेशन होती है, आपसे इजाजत मांगी जाती है और थोड़े ही समय में तकरीबन 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका जो एलजीएनएस है वो आज भी 2 साल के बाद भी उसी तरीके से उसी टाइम के हिसाब से बाहर आ जाता है। तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप जाते हो एक्सचेंज के ऊपर। अब एक्सचेंज कहाँ मिलती है, ये 3 लाइन जो लाल लाल रंग की है इसको टच करते हो तो उसके अंदर आता है छोटा सा एक अंदर है ट्रेड एलजीएनएस। जब आप इसको टच करते हो तो ये जो लाल रंग का बटन है यही हर चीज करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऊपर करना है एलजीएनएस को और डाई को नीचे कर देते हो आप। अब आप चाहे तो मैनुअली यहां पर एक लिख दो यहां पर जाके, या फिर मैक्स कर दो, तो मैक्स कर दिया हमने। अभी आज के दिन में ये यहां पर स्वैप नहीं हो रहा था, यहां पर स्वैपिंग जो थी वो कैंसिल हो रही थी बार बार, लेकिन अभी देखते हैं हम कि स्वैपिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे पास और भी तरीके हैं स्वैपिंग करने के। इसके अलावा अगर ना हो तो आप दूसरे तरीके से भी स्वैपिंग कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। तो हमारा जो एलजीएनएस है वो डाई के अंदर चेंज हो चुका है। अब आपको 3.77 डाई मिला है, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 3.96। ठीक है, तो अभी 5.26% का कुछ इतना कुछ फीस कट चुका है दोस्तों, जो अलग अलग वॉलेट्स के अंदर जाता है आपकी फीस। ठीक है, आपको पता है कहां पर जाती है फीस। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्रॉस चेन के ऊपर ट्रेड और उसके ऊपर ब्रिज टू अनु20 के ऊपर जाना है। अब आपको बनाना क्या है, इसको आपको अनु20 का डाई बनाना है। अब देखिए बाहर आते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर आते हैं, देखते हैं हमारे पास डाई आ चुका है। कितना आ चुका है, 3.77। ये आप देख रहे हो 3.77 डाई हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अनु20 के डाई में चेंज करेंगे। आप ऊपर देख रहे हो सामने आपके पास ये दिख रहा है, ये लोगो है पॉलीगॉन का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास अनु20 का डाई कितना पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पर जाके सीधा यहां पर टच जब करेंगे तो आपको नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। कहां से, ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको ये अनु20। ठीक है, अनु20 चेंज आपको नहीं टच करना है, अनु20 टच करना। तो यहां पर अनु20 को हम टच करते हैं और आप देख रहे हो कि हमारे पास पहले से ही 2.61 डाई पड़ा है। ऊपर जो नेटवर्क है वो चेंज हो चुका है अनु20 के अंदर। ठीक है, ऊपर ये आ गया अनु20। अब आपको क्या करना है, मैं दिखाना चाहता था आपको कि 2.61 आपके पास पहले से ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस जाएंगे, लॉगिन करेंगे यहां पर अंदर। चाहे आप अनु20 को ब्राउजर कर लो, चाहे आप पॉलीगॉन को ब्राउजर कर लो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों की दोनों ऑप्शन दी गई है। जैसे हम इसको टच करते हैं तो आप देखोगे कि जब आप पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे आओगे तो हरा रंग हो जाएगा अनु20 का, जब आप हरे रंग की वेबसाइट पे जाते हो अनु20 की तो लाल रंग हो जाता है पॉलीगॉन का। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ब्रिज टू अनु20 यहां पर। अब जैसे ही यहां पर टच करते हैं हम तो थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पर हरे रंग का एक बटन है अनु20 ब्रिज, यहां पर इसको टच कर दिया हमने, अनु20 ब्रिज। तो अब ऐसा एक पोर्टल आपके सामने खुल जाता है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, जो ऊपर है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है
ये है डाई अनुबिस का और ये है BNB स्मार्ट चेन का डाई। लेकिन हमारे पास अब डाई कौन सा है? हमारे पास तो पॉलीगॉन का डाई है, तो उसको बदलना किसमें है? अनुबिस के डाई में। तो जिसको बदलना है उसको कैसे रखते हैं? नीचे। जिसको, ठीक है, जिसको बदलना है उसको रखते हैं ऊपर और जिसमें बदलना है उसको क्या रखते हैं? नीचे। अब हम क्या करेंगे? अब यहां पर ऊपर टच करेंगे हम ऊपर वाले को। अब हमको, हमारे पास क्या है? पॉलीगॉन का डाई है। तो देखिए ऊपर, यहां पर देखिए, यहां पर इथेरियम नहीं है हमारे पास, BNB का डाई नहीं है, पॉलीगॉन का डाई हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे? हम पॉलीगॉन के को ही टच करेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन को हमने टच कर दिया जैसे। अब आ गया हमारे पास डाई जो हमने एलजीएनएस को बेच के बनाया, ऊपर हो गया। अब नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि अनुबिस का डाई है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको मैक्स कर देंगे। जैसे आप मैक्स करोगे, क्योंकि डाई तो डाई होता है, चाहे अनुबिस का हो चाहे किसी का भी हो, डाई तो डाई होता है, तो वो बराबर होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो दोनों का अमाउंट सेम ही रहता है, इसमें कुछ नहीं कटेगा दोस्तों। हमको क्या करना है? नीचे ट्रेड का बटन है, यहाँ पर नीचे ट्रेड का बटन है, इसको मैं टच करता हूं। तो अभी देखिए, ये जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट है, जो प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्ट है वो 5F7 है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, ये आपको नोट करके रखना है दोस्तों। गलती से भी इसको, अगर इसकी जगह कुछ और आता है तो उसको आपको अप्रूव नहीं करना है, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा कोई और आता है ना, आपको यहाँ पर नहीं करना आपने, क्योंकि वो अनुबिस का नहीं है। तो ये अनुबिस की जो डाई है उसका स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस का, उसका प्रोजेक्ट, तो आप कन्फर्म कर देंगे और इसको टच करते हैं जैसे, तो आपका पॉलीगॉन का डाई जो है विद इन सम सेकंड्स, 1-2 बार में आपको पूछेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया सक्सेसफुली, आपके पास वो आ चुका है। अब आप जब इसको ऊपर से हटाएंगे, वापस अपने वॉलेट के ऊपर आएंगे, तो आप देखोगे कि यहां पर तो आया नहीं। तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस पता नहीं कहां चला गया। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ मिनट लगते हैं, 1-8 मिनट के अंदर ये आपके पास प्रोसेस होके डाई ऐड हो जाता है। अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर डाई जो है वो ऐड होगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि अभी मैंने देखने की कोशिश करें आप, तो पॉलीगॉन के ऊपर जाइए, फिर से डाई के ऊपर जाइए जहां से, और देखिए कि आपने कहां पर भेजा है। आपने ये कहां पर भेजा है? ये आपकी हिस्ट्री है ट्रांजेक्शन की, आपने 5F7 पर भेज दिया है। ठीक है, और फिर से वापस आइए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको जाने में। तो ऊपर नेटवर्क जो है आपका, ऊपर राइट साइड के ऊपर, फिर से इसको टच करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इसको टच करेंगे। ठीक है, जैसे ही टच करोगे तो फिर से नीचे आना थोड़ा सा आपको, और वहां पर अनुबिस को अपने टच करना है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, आपके सामने कुछ ही देर में ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों, जो आपने, अगर आपने अनुबिस से वापस डाई बनाया पॉलीगॉन का, तो फिर उसके लिए टाइम बहुत लगता है। इसके लिए 1.5 घंटे से लेके 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक लग सकता है। तो आपको मैं यही बताना चाहता था कि जब आपको, मैंने एक वॉलेट दिखाता हूं आपको, यहाँ पर ये वॉलेट, इसके अंदर हमने यहाँ पर अनुबिस का जो डाई था, पॉलीगॉन का डाई, अब हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, आपको दिखाता हूं, ये ट्रांजैक्शन को आप चेक कीजिए। एक डाई मैंने अनुबिस का पॉलीगॉन में बनाया था। ये कब बनाया था? 8:32। ठीक है, 8:32 पर। अब कितना टाइम हो चुका है? 9:06। इसका मतलब आधा घंटा लग गया इसको वापस आने में। ठीक है,
ये रिसीव हुआ हमको 8:32 पर, लेकिन ये आधा घंटा लग गया था इसको। दोस्तों घबराना नहीं आपको, जब भी आपको अनुबीस डाई का जो डाई है उसको वापस आपने पॉलीगॉन के ऊपर बनाना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पैनिक मत होना दोस्तों। तो अभी हम फिर से चलते हैं वहां पर, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो डाई है अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा। हमारा पॉलीगॉन का जो डाई था तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट स्ट्रक्चर बनाया था, तो वहां पर वो सक्सेसफुली पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा आपको पैनिक नहीं होने का, यहाँ पर आपको सक्सेसफुली पहुंच चुका है दोस्तों, 6.38 हो चुका है। अब दोस्तों जो NFT है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। जो NFT है उसके पीछे नहीं भागना, क्योंकि वो आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। कैसे मिलेगा? वो बहुत छोटा सा एक ट्रिक है, और मैंने 4 महीने के लिए मैं नहीं खरीदूंगा NFT। ठीक है, 4 महीने के लिए NFT नहीं खरीदूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं और ज्यादा ID लगाने वाला हूं। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा और काम करूंगा, लोगों को और ज्यादा हम समझाएंगे। 4 महीने में मेरा डाउ इनकम इतना जमा हो जाएगा कि जिस दिन मैं निकालूंगा फिर मेरे को बड़ी खुशी होगी। ठीक है, निकाल तो सकता हूं मैं अभी भी, लेकिन मेरा एक दृढ़ निश्चय मैंने किया है कि नहीं करूंगा इसको। मैंने खुद ही छोड़ दिया उसको, क्योंकि हम NFT के लिए नहीं भागेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं भागेंगे। NFT हमको खुद चुनेगा। हम जब इतना काम करेंगे तो NFT खुद हमको मिलेगा। ठीक है, हमको ढूंढते हुए NFT आएगा। ओरिजिन ने भी हमको सेलेक्ट किया है। ठीक है, ओरिजिन ने ही हम सेलेक्ट किया है, अनुबीस ने हमको वापस सेलेक्ट किया है, और आपको भी फिर से वापस सेलेक्ट करेगा। जो B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, तो हम पहले भी तो जिंदा थे, NFT के बिना भी चल रहा था सब कुछ, लेकिन हमने उसको संभाला नहीं। जो भी हमारे पास टोकन आता था हम क्या करते थे, उसको बेच देते थे, P2P कर देते थे, या हमने लगा दिया उसको साल के अंदर, या 200 कुछ दिन के अंदर, 360 दिन के अंदर, या कुछ भी लगा दिया आपने। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, अगर आपको नहीं मिला अभी तक NFT तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको। आपको चुनेगा खुद NFT, ये मेरी बात आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं देखूंगा हमारे सर राजकुमार सर अगर यहाँ पर होते हैं तो फिर हम राजकुमार साहू सर आप हैं यहाँ पर? अगर हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, वरना मैं देखता हूँ हमारे साथ कौन है मेरे साथ। नहीं है, ओके। हमारे साथ ईश्वर जी को देखिए, ईश्वर सर ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, हम अकेले ही बहुत हैं। तो दोस्तों आप कभी भी, एक मिनट आपका रिप्लाई देता हूँ, बहुत बढ़िया। प्रश्न, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे चेक करें, प्लीज बताइए। अनुबीस स्मार्ट चेन में कैसे चेक करते हैं? ठीक है, आपको दिखा देते हैं, एक मिनट आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों अनुबीस के ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर ब्राउजर है अनुबीस का, इसको कैसे आपको browser.anubis, ठीक है, यहाँ पर लिखना browser.anubis.org। ठीक है, ये देखिए, ये आपको कनेक्ट करना है। ये ब्राउजर है अपना, जैसे पॉलीगॉन स्कैन होता है ना, वैसे ही हमारा ब्राउजर है। तो
तो दोस्तों ब्राउजर खुलेगा, जैसे ही खुलेगा वो तो इस रूप में खुलेगा। जैसे मैंने ये टच कर दिया है आई को, तो यहाँ पर खुल गया ब्राउजर। इसमें आप सारी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो। इसके अंदर ये जो ऊपर ऑप्शन आ रही है आपके पास, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है आपके पास, ये इसको टच करना है। इसको जैसे ही हम टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के टोकन आते हैं, ब्लॉकचेन आती है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप जाते हो तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन के ऊपर जाके आप देखोगे कि जो भी अभी ट्रांजैक्शन हो रही है अभी लेटेस्ट, अभी थोड़ा सा ये स्लो होता है, हमारा जो ब्लॉकचेन है थोड़ा सा अभी स्लो है, इसका जो इंटरनेट का जो सर्वर है वो स्लो है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जल्दी आ गया इसमें, बहुत जल्दी ट्रैफिक आ गया इसमें। तो जो ब्लॉकचेन छोटी मोटी होती थी उसके अंदर एक साल के अंदर उतना ट्रैफिक नहीं आता था जितना हमारा एक महीने के अंदर हमारा ट्रैफिक इतना आ चुका है, बहुत ज्यादा। तो अभी आप देख रहे हो कि ट्रांजैक्शन 24 घंटे की कितनी है, 2,57,000। सिर्फ एक महीने के अंदर 2.5 लाख ट्रांजैक्शन एक 24 घंटे के अंदर। सोचिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ट्रांजैक्शन आप देख रहे हो, हम इसको टच करते हैं, पहली ट्रांजैक्शन टच करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, साफ साफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक एड्रेस है, ये वाला एक एड्रेस है, ये वाला। इसने क्या किया है, इसमें एक जो हाइपरलेन है ना, ब्रिज, ये ब्रिज है, हाइपरलेन ब्रिज है, हाइपरलेन एक ब्रिज है। तो आपको मिल जाएगा वहां पर, जब आप टोकन के अंदर जाएंगे तो वहां पर ये एक ब्रिज है, ठीक है, उसका अपना टोकन है। तो उसके टोकन के अंदर इंटरेक्ट किया गया दोस्तों, डाई डाला गया वहां पर, ठीक है, डाई के साथ उसमें डाला गया और डाई की ही फीस लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लॉक कितना है, 49 ब्लॉक कन्फर्मेशन है, 49 ब्लॉक का कन्फर्मेशन हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर टोकन ट्रांसफर देख सकते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर कोई भी टोकन ट्रांसफर नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हैश है, ठीक है। इस एड्रेस से ये वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हाइपरलेन सिंथेटिक टोकन है, इसके अंदर किसी ने अब आपको नहीं पता कि ये टोकन किसी ने खरीदा है, ये असली है कि नकली है। क्यों? क्योंकि हम अब आते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर टोकन के अंदर जब आप जाते हो तो जितने भी यहाँ पर टोकन हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर, हो सकता है अभी बड़े लोग होशियार हैं तो टोकन कई तरह के आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले डाई मिलेगा आपको, लॉन्जिनस का मिलेगा आपको, ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारा जो ए है, जो पॉलीगॉन का ए था वो अलग है, जो ब्रिज्ड ए है, जो अनुविष्ट ए है जब आप लेके आओगे वहां से तो उसका जो है, ठीक है, यूएसडीटी का है, ठीक है। ये सारे जो हैं लोगो वाले ये आपके ही, ये है गवर्नेंस एलजीएनएस, जिसका रेट आप बहुत जबरदस्त देख रहे हो ना, ये वो है क्रेडिटर। अभी इसके अंदर ही दोस्तों कुछ न कुछ और है, इसके अंदर बहुत कुछ है, इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी आप, इसके अंदर सब कुछ है। जिसका लोगो नहीं है ना वो डेंजरस हो सकता है, एक बात याद रखना, जिसका लोगो नहीं दिख रहा आपको तो डेंजरस भी हो सकता है। ध्यान से इसके अंदर काम करना है आपको। ये सारे जितने भी लोगो नहीं है ना इनका, हो सकता है डेंजरस हो सकता है सही भी हो। कभी कभी हमारा जो एसएल इंजीनियर था उसके अंदर लोगो नहीं होता था तो विटकेट क्या बोलता था, रिस्की टोकन बोलता था ना। तो हो सकता है इसमें से बहुत अच्छे हों, है ना, लेकिन रिस्क आपका है दोस्त। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने बहुत सारी जूम की मीटिंग सुनी है तो आपको बहुत अच्छी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल था दोस्तों जो किसी ने पूछा था। इसके बाद दूसरा सवाल हम लेते हैं सर, ये 0.2 से 0.4 था, ये कैसे 0.12 हुआ? आफ्टर रीचिंग वी वी कैन गेट डाउ रिवॉर्ड एंड स्पाइडर। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सवाल जायज है।
हमारे सबके अंदर यही सवाल था, यार बिना पूछे बिना वोटिंग के कैसे चीजें हो गई। दोस्तों एक बात याद रखना, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पता क्या होता है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है कि आपकी अनुमति के बिना आपका टोकन कहीं नहीं जा सकता। दूसरा नंबर, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाइड है, आप कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपके वॉलेट के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन दोस्तों, लेकिन ओरिजिन पॉलिसी टीम जो रिवॉर्ड है उसको चेंज कर सकती है, हमेशा याद रखना। रिवॉर्ड को चेंज किया जा सकता है, एपीवाई को चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपके जो पास टोकन है उसको छेड़ नहीं सकता कोई भी। उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यानी कि आपकी जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग आपके ही हाथ में रहेगा, ठीक है। पेट्रोल कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, लेकिन आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग कोई उखाड़ के नहीं ले जा सकता, वो आपके हाथ में रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब क्यों करना पड़ता है ये चीजें, क्यों करनी पड़ती हैं? क्योंकि पेट्रोल पंप तो बड़े कई लोगों ने खरीद रखे हैं, वहां पर कई तरह के घपले होते हैं दोस्तों पेट्रोल पंप के अंदर। अब लोगों का माइंड होता है, आपको पता है ओरिजिन के अंदर बहुत सारे गलत लोग भी आ गए होंगे। जब प्रसाद बढ़ता है तो बहुत सारे गलत लोग भी आ जाते हैं बीच में, तो वो भी आप तो मेहनती हो, आप तो ईमानदार हो, आप तो क्वेश्चन करते हो, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करते। वो हो सकता है वो सुबह पैसा डाल देते हैं, जब लगता है कि रेट बढ़ गया तो निकाल लेते हैं। वही तो थे जो हमारे सिस्टम को गलत करते, और यूट्यूब पे भी वही बोलते हैं, यहाँ से कमाते भी हैं और यूट्यूब पे आके नुकसान भी करते हैं। तो उसके लिए फिर ओरिजिन सोता थोड़ी रहेगा। ओरिजिन ने फिर आज क्या कर दिया, उनको घेराबंदी कर दिया। उन्होंने आपकी नहीं किए, उनकी घेराबंदी के लिए काम किया गया है। और अब आपको निश्चिंत होकर बैठना है। अगर हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे तो सबसे पहले उनको पता लग जाएगा। आपका रेट जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो तो नहीं हो रहा, $1 तो नहीं जा रहा ना। आप चाहे पूछो कि कितना नीचे जाएगा, लेकिन गया तो नहीं ना कभी, तो निश्चिंत हो जाइए। हम क्यों बताएं यहां पर खुले में, नहीं बताएंगे हम खुद भी नहीं लेंगे एनएफटी, और क्या है, ठीक है। लेकिन उनको ना पता चले, वो आपका नुकसान ना करे, इसलिए दोस्तों ओरिजिन पॉलिसी टीम ने, डाओ पॉलिसी टीम ने चीजों को कंट्रोल कर दिया है, ठीक है। अब कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा? 1 साल तक तो हम टोकन को स्टेक करके 9 गुना करते ही थे, 27 गुना भी किया हमने, बहुत कुछ किया हमने। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, शांत रहिए, पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए। आप खुद भी करेंगे और दूसरों को भी 10, 15, 20, 100 लोगों को साथ में पैनिक क्रिएशन करके आप नुकसान करवा लेंगे। तो शांति में ही भला है दोस्त, शांति में ही सबका भला है, बस। तो इसके लिए हमने उसको 0.17% किया है दोस्तों, क्योंकि पॉलीगॉन के ऊपर जो हमारा ब्लॉक बनता था वो 2 सेकंड का था, और अब वो हो गया 1.5 सेकंड का। लेकिन अनुबीस के ऊपर जो ब्लॉकचेन का जो टाइमिंग है ब्लॉक बनने का, वो 1 सेकंड से भी कम समय का है, इसलिए डिफरेंस दोनों में आना ही आना है। आगे सर जीएलजीएस को कैसे लिया जाए, आज का प्रेजेंट रेट कैसे देखा जा सकता है? तो आज का प्रेजेंट रेट जीएलजीएस का आप बड़ी शान से देख सकते हो सर, कहां पर, aave.ai, यहाँ पर aave.ai एक बहुत बड़ी दुनिया का जबरदस्त एनालिटिकल टूल है, प्रोग्राम है। यहाँ पर आप जाके वेबसाइट के ऊपर जीएलजीएस का देखो, पॉलीगॉन के एलजीएस का देखो, किसी का भी प्राइस यहाँ पर देख सकते हो। और मैं अभी इसको बड़े अदब से टच करता हूँ जीएलजीएस को, और दोस्तों $80,000 का जीएलजीएस यहाँ पर है, इसका प्राइस ये है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ दिन पहले ये कहां तक गया था, ये गया था यहाँ पर देखिए कहां तक गया था, 80,000। इसके पीछे देखते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ मैं, ये कहां तक हाइक गया था। यहाँ देख सकते हो आप कहां तक गया था, 92,000 $92,000 तक ये जा चुका है दोस्तों।
फिर से जाएगा, $1 लाख से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये गवर्नेंस टोकन है दोस्तों, गवर्नेंस टोकन। हो सकता है ये स्वैप भी हो जाए। हमने भी थोड़ा सा इसको ट्राई करने के लिए देखा था, सिर्फ ट्रायल के लिए मैंने किया था, क्योंकि हमको लालच नहीं था या कुछ भी, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। थोड़ा सा किया था हमने, जब शुरू शुरू में आया तो हम अपना दिमाग हमने लगाया था कि जीएलजीनेस को कैसे लिया जाए। तो दोस्तों ये जीएलजीनेस है, आपके सामने है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं मैं रखा, सिर्फ मैंने जूम पे बताने के लिए इसको टच किया था, वरना मैं ले सकता था, बहुत ज्यादा भी ले सकता था। ठीक है, तो हमने क्या सोचा था कि जूम पे बताना है दूसरे लोगों को, तो कैसे इसको कर सकते हैं अभी देखते हैं। अब इसको टच करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको, जब आप rocketswap.org को अंदर जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, rocketswap.org को आप टच कीजिए यहाँ पर। उसके बाद नीचे आइए, उसके बाद यहाँ पर टच कीजिए, उल्टा कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए, और आपके सामने दिखेगा $237। $237। तो कितने डॉलर का मैंने लिया था, $10 का, $10 का ट्राई लिया था मैंने, $10-20 का लिया था। तो आज कितने का है, $237 का। लेकिन मैंने कोई लालच के लिए नहीं किया था दोस्तों, हमने सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि कल हमको पूछेंगे कि जीएलजीनेस क्या है, तो हम क्या बताएंगे, इसीलिए मैंने इसको ट्राई किया। तो दोस्तों आपको सवाल का जवाब मिल चुका होगा। ठीक है, आगे सवाल है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। अब किसी का सवाल है सर, एनएफटी क्या है? एनएफटी है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि लोग कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? सोचिए, एक दिन में लोग कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अगर वो ओरिजिन के अंदर नहीं भी काम कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पहले से ले रखी है, जो ओरिजिन के अंदर कभी आए भी नहीं है आज तक। ठीक है दोस्तों, उन्होंने तो ले लिया, तो अगर उनको ओरिजिन का पता चल चुका होगा तो सोचिए वो V1 कितने दिन में बन सकते हैं। अपनी 4 आईडी लगा के, सिर्फ अपनी 4 ही आईडी उन्होंने लगानी है, एक ऊपर 3 नीचे, और तीनों के ऊपर $100 का 30 टोकन ऊपर रख लेंगे, बाकी 50 हजार डॉलर के नीचे रख के, तो कितना बनता है ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 करोड़। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो तो V1 बन जाएंगे एक दिन में। काम तो वो करेंगे नहीं, किसी का भला तो करेंगे नहीं, ओरिजिन के साथ किसी को जोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, वो तो निकालते रहेंगे टोकन और वापस डालेंगे नहीं। टोकन निकाल के वो ले जाएंगे और अपना काम करते रहेंगे। तो उसीलिए तो फिर उनको एनएफटी की तो जरूरत पड़नी चाहिए ना, फिर कम से कम इतना टोकन तो $10,000 तो रखना ही पड़ेगा ना एक V1 को। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। ये कोई पक्का थोड़ी है, ये पक्का नहीं है दोस्तों कि हर एक को चाहिए। आपसे ज्यादा पैनिक वो होने चाहिए थे, आप पैनिक नहीं होने चाहिए। मत सोचिए कुछ भी, अभी भी मौका है, मत सोचिए कुछ भी, डोंट वरी, अपना काम करते रहिए, अपने स्टेकिंग को देखते रहिए कि आपके पास स्टेकिंग है ना, वो तो नहीं आपने सीखनी किसी, उसके लिए तो एनएफटी नहीं चाहिए ना स्टेकिंग के लिए। तो डोंट वरी, चिंता मत करो। एनएफटी क्या है, नॉन फंजिबल टोकन है। वो 10,000 डाई अगर आप डालते हो, 10,000 डाई अगर आप डालते हो किसके अंदर, 360 डेज का जो जेनेसिस एनएफटी है अनुबिस के ऊपर, उसके अंदर डालते हो तो आपको मिल सकता है। अगर आप पॉलीगॉन के ऊपर जाके 360 दिन के लिए स्टेकिंग करते हो, 2,000 एलजीनेस, 10,000 एलजीनेस, 8,000 एलजीनेस, लेकिन आपका लक हो सकता है अगर आपने 8,000 एलजीनेस को स्टेक कर दिया 360 दिन के लिए, तो हो सकता है आप भाग्यशाली बन जाए। लेकिन अगर आपसे पहले किसी ने 8,001 कर दिया तो सिर्फ एक एलजीनेस की वजह से आप हार जाओगे और वो आपका एलजीनेस वापस निकलेगा नहीं, स्टेक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और आपसे एक एलजीनेस ज्यादा करने वाला एनएफटी ले जाएगा, उसका नंबर लग जाएगा। इसलिए इसको ज्यादा सीरियसली सोच के चलना है आपको।